एस्ट्रोलॉजिकली प्रेडिक्शंस फॉर 2024। मैं ऑलरेडी आपसे नंबर्स न्यूमरोलॉजी में पर्सनल ईयर नंबर्स की सीरीज़ 1 से लेके 9 तक शेयर कर चुकी हूँ। आपको बताया भी है कि आपको अपना पर्सनल ईयर नंबर कैसे निकालना है, और अगर आपने उनमें से नहीं देखा आपका पर्सनल ईयर क्या है, आपके फैमिली का क्या है, तो मैं ये कहूँगी कि आप पहले उस सीरीज़ में भी जाके देखिए, बिकॉज़ उससे आपका अपना इंडिविजुअल नंबर और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें एज प्रेडिक्शंस आएंगे। अब हम क्या बात कर रहे हैं इस वाली सीरीज़ में आपसे मैं बात कर रही हूँ आपकी राशियों की। आप पूछेंगे सन साइन या मून साइन, मैं कहूँगी दोनों में ही कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होंगे। तो ऐसे में अब हम 12 की 12 राशियों की बात करेंगे, जिसमें से मैंने सबसे पहले एरीज आपसे शेयर की हैं और अब बारी आ गई टॉरस की। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. आपके अगर मैं करियर की बात करूँ, टॉरियंस, ऑल फॉर ऑल दोज टॉरियंस, तो ये साल कुछ डिफरेंट होने वाला है। बहुत सी आपकी विशेज़ विल कम ट्रू, बहुत सारी आपकी विशेज़ आपकी पूरी होंगी। लोग आपको सीरियसली लेंगे, आपकी पोजीशन और पावर को। जो अभी तक हो सकता है कुछ लोग आपको इतना सीरियसली ना लेते हों कुछ चीज़ों को लेकर, ये साल आपका दबदबा रहेगा, यानी आपको वो लोग सीरियसली लेंगे। इस साल आप ना अपना समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वैसे तो आप यूँ भी नहीं करते, बट आप हो फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके भी अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ गॉसिप्स या पार्टीज़। आपको लगेगा काम कर्म प्रधान साल है आपका ये। आप अपने काम की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे और अपने काम के प्रति आप बहुत सीरियसली काम करेंगे। करियर में अगर हम देखें तो मार्च के बाद, इनफैक्ट मार्च के टुवर्ड्स 15-16 मार्च के बाद आपकी लाइफ में कुछ अच्छा घटित होगा। मतलब जनवरी और फरवरी आपके लिए थोड़े से ल्यूकवार्म रहेंगे, मतलब थोड़ा ट्रायल्स एंड टेस्टिंग होगी, लेकिन मार्च के बाद आपका समय बहुत ही अच्छा है। करियर से रिलेटेड आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है या क्या मेरी एडवाइसेस और सजेशंस रहेंगी, वो मैं इस वीडियो के एंड में आपसे शेयर करूँगी। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, जो कि है आपकी लव लाइफ और आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड। लव लाइफ और फैमिली लाइफ की अगर हम बात करें तो इस साल थोड़ी सी मुझे फ्लक्चुएशंस नज़र आ रही हैं, अप एंड डाउन। जब वीनस आएगा तो उस टाइम थोड़ा हारमोनियस माहौल हो जाएगा, और जब वीनस नहीं होगा उस टाइम पे थोड़ा सा अप डाउन्स के ज़्यादा चांसेस हैं। पर घबराओ नहीं। जनवरी और फरवरी को छोड़कर उसके बाद मार्च के टाइम में आपका कुछ एक अच्छा टाइम होगा, जब वीनस का इन्फ्लुएंस आना शुरू होगा और वहाँ से आपको चेंजेस नज़र आएंगे, क्योंकि वीनस हेल्प करेगा आपकी रिलेशनशिप्स को स्टेशनरी करने में। वो कहते हैं ना, जो सबसे खूबसूरत बागीचे होते हैं, सबसे खूबसूरत गार्डन्स होते हैं, उन पे अगर आप देखेंगे तो बहुत मशक्क़त, बहुत मेहनत लगती है, ऐसे ही नहीं सुंदर हो जाते। तो ऐसे ही रिश्तों की मैं बात करूँगी, तो जो बहुत सबसे ज़्यादा खूबसूरत रिश्ते होते हैं ना, उनमें एफ़र्ट लगता है, बिना एफ़र्ट के सुंदर नहीं होते, राइट? तो इसीलिए कॉशन, अ पीस ऑफ एडवाइस, एफ़र्ट डालते रहिएगा। फैमिली कनेक्शंस एफ़र्ट से और डीप होंगे और डेप्थ में जाएंगे और ज़्यादा वार्मथ से भरे हुए होंगे, सौहार्दपूर्ण होंगे, बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा। जितना आप एफ़र्ट डालेंगे उस रिलेशनशिप के अंदर, उतना ही। थोड़ा समय देने की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है, थोड़ा प्यार की ज़रूरत है। अब जैसे आप कहते हो ना, टॉरियंस जो होते हैं, क्या कहते हैं, समझते क्यों नहीं है, मेरा एक्सप्रेशन ज़रूरी नहीं है मुंह से निकले, बट वो समझ आना चाहिए। मैं जानती हूँ आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत बार ज़िंदगी में ना, कभी कभार थोड़ा सा कह देना बहुत बड़ा इम्पैक्ट पैदा करता है। नो डाउट एक्शन स्पीक ऑलवेज लाउडर देन वर्ड्स, बट कभी कभार कहते हैं ना, वर्ड्स की भी ज़रूरत होती है। ऐसे तो चिड़िया इतनी सुंदर दिखती हैं, लेकिन जब चिड़िया चहकती हैं बारिश के बाद या सवेरे के टाइम या शाम को वापस घोंसले में जाती हैं और चहकती हैं, तो अच्छा लगता है ना। तो इसी बात को अपने लिए एक डायरेक्शन समझ के चलिएगा। अब हम आते हैं पैसे पे, मनी पे। जब भी इस साल इन्वेस्ट करेंगे, आप बहुत सोच समझ के, रिसर्च करके इन्वेस्ट करेंगे, यानी अच्छे से उसके प्रॉस एंड कॉन्स पढ़ेंगे, उसके बाद रिसर्च करेंगे। बस ऐसा नहीं कि एक बूम आया है तो चलो हम भी पैसा डाल दें। नो डाउट इस साल आपको राहु से फ़ायदा होगा, और आपके कहते हैं ना, स्पेशली अगर आप स्टॉक में हैं या इस तरह की किसी ट्रेडिंग में हैं, तो आपको फ़ायदा तो डेफिनेटली होने वाला है।
बट सोच समझ के देखभाल के, वो कहते हैं ना स्टार लगा के कंडीशन अप्लाई, तो कंडीशन अप्लाई यही है सिर्फ आपकी कि आपने बड़े ध्यान से समझना है, एक मतलब जोश में आके सीधे से इन्वेस्ट नहीं कर देना। एक्चुअली इनिशियल 4 महीनों में हम देखेंगे तो जुपिटर आपका 12वें घर में है। अप्रैल के बाद जुपिटर आपका लगन में आ जाएगा। जब जुपिटर लगन में आएगा, केंद्र में आएगा, फर्स्ट हाउस में आएगा, वो टाइम है जब आप स्टॉक मार्केट में या किसी भी ऐसी जगह पे आप जहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अप्रैल से आप इन्वेस्ट करिएगा। अब हम आ जाते हैं आपकी हेल्थ पे। हेल्थ कैसे रहने वाली है इस साल आपकी? फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, होलिस्टिकली सारी हेल्थ की बात करें तो कैसे रहने वाली है? हेल्थ अच्छी रहेगी, ओवरऑल अच्छी रहेगी हेल्थ, क्योंकि इस साल आप अपनी हेल्थ पे थोड़ा एक्स्ट्रा तवज्जो दोगे। अपनी फिजिकल हेल्थ को, आप कैसे दिखते हैं, अपनी पर्सनालिटी को, तो हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो जिम ज्वाइन करेंगे, आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो कुछ एक्सरसाइज का रिजीम एंड शेड्यूल बनाएंगे और बहुत रिलीजियसली उसको फॉलो करेंगे। सिर्फ पूरे साल में एक टाइम है जहां आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। वो कौन सा टाइम है? वो है अक्टूबर का टाइम। ऐसे टाइम में हो सकता है आप थोड़ा सा डिप्रेस फील करें, या थोड़ा सा एपेटाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या स्लीप रिलेटेड इश्यूज़ हो। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा उस समय अपनी सेहत को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ऐसे में थोड़ा एक्सरसाइज तो वैसे ही आप कर रहे हैं, पर्सनालिटी आपकी बनी रही है, इनर एंड आउटर वर्ल्ड मुझे आपका दिखाई देता है रेडियंस से भरा हुआ, यानी आपकी पर्सनालिटी भी निखरेगी, आप निखरेगी और आपका व्यक्तित्व भी निखरेगा। तो ऐसे में अक्टूबर के टाइम इज़ दी ओनली टाइम जब आपको थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अदरवाइज़ ओवरऑल बहुत अच्छा है। अब मैं आती हूँ स्टूडेंट्स पे। बहुत बार आप स्टूडेंट्स भी हैं तो पूछते हैं मैम कैसा रहेगा आपके लिए साल का सेकंड पार्ट, जो सेकंड हाफ है, यानी जून जुलाई के बाद का जो टाइम है वो बेटर है। सितंबर से दिसंबर का टाइम सबसे अच्छा है। तो आपने अगर कोई एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म्स भरने हैं या ऐसा कुछ करना है जो आप आगे बेस्ट कॉलेजेस में जाना चाह रहे हो, या अपनी रिलेटेड प्रोफेशनल लाइफ में जाना चाह रहे हो, उनसे रिलेटेड चीज़ें करना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली जून जुलाई के बाद सितंबर से दिसंबर इज़ दी बेस्ट टाइम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर। अब आ जाते हैं हम इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि हैं आपके लिए एडवाइसेस। कौन सी हैं वो एडवाइसेस जो आपको नोट करनी है और याद रखनी है? सबसे पहली चीज़, जब जब आपको लगेगा, मैंने कुछ कहा था ना, थोड़ा सा लव लाइफ या फैमिली लाइफ को लेके थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स दिखाई दे रहे हैं मुझे इस साल, तो जब जब आपको लगेगा आप सिंक में से बाहर जा रहे हैं, यानी आउट ऑफ सिंक जा रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा? कोई सी भी एक क्रिएटिव एक्टिविटी पकड़ लीजिएगा। एनी क्रिएटिव एक्टिविटी जिसमें आपको करने में मज़ा आता है। जैसे अगर आपको संगीत का शौक़ है, आप गाना बजाना सीखना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। कोई नया इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। आपको डांस का शौक़ है, आप डांस कर सकते हैं। आपको पेंटिंग का शौक़ है, आप पेंटिंग कर सकते हैं। जब भी आपकी अटेंशन आप अपनी किसी क्रिएटिव एस्पेक्ट में लगाएंगे, तो एक तो आप अपने आप को शांत करेंगे, दूसरी चीज़ आपको मज़ा आएगा कुछ सीखने में, और वैसे भी आप जब भी कुछ नया सीखना चाहते हैं हमेशा आपको अच्छा ही लगता है। सेकेंड एडवाइस, क्लियर क्वार्ट्स का ब्रेसलेट आपके लिए बहुत 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 फ़ायदा करेगा। जानते हैं क्यों? मैंने आपसे क्या कहा था, इस पूरे साल में जब जब वीनस का टाइम आएगा आपकी लाइफ में वो पुश मिलेगा। तो जब आप चाहेंगे कि वीनस का समय है और मुझे वीनस से पुश लेना है, क्लियर क्वार्ट्स का ट्री आप अपने घर के नॉर्थ में रख सकते हैं, मतलब घर में, या टेबल पे रख रहे हैं तो उसकी नॉर्थ में रख सकते हैं, या घर में रख रहे हैं तो नॉर्थ में रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्लियर क्वार्ट्स का ब्रेसलेट पहन सकते हैं अगर आपको पर्सनल हैप्पीनेस चाहिए। और अगर लगता है कि वीनस से थोड़ा ज़्यादा ही हेल्प चाहिए तो उसके लिए और 2 छोटी सी चीज़ें, हरक्यूमर डायमंड है अनदर, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बट हरक्यूमर डायमंड का ब्रेसलेट आपको और ज़्यादा पुश देगा और वीनस से ज़्यादा हेल्प करवाएगा। तीसरी चीज़, आपको हर फ्राइडे कपूर का यूज़ करना है। जो कपूर आप घर में जला सकते हैं, उससे शुद्धि होगी, आपके लिए अच्छा रहेगा। इस पूरे साल हर सैटरडे एक अलार्म लगा लीजिएगा। हर सैटरडे आपको या तो डॉग्स को रोटी देनी है, खाना खिलाना है, ब्रेड, रोटी, चावल कुछ भी दे सकते हैं, आपके अपने। अगेन द चॉइस इज़ योर्स। बिस्किट्स आप डॉग्स को कुछ देंगे, या फिर आप चिड़ियों को कुछ खिलाएंगे, या फिर आप गायों को कुछ खिलाएंगे। इनमें से ऑप्शन आपका है, चॉइस आपकी है, जिसको भी देना चाहें। हर सैटरडे आपके हाथ से दान जाना ही जाना है। अब लास्ट सजेशन ये है, जब भी आप खाना खाएंगे, स्पेशली लंच टाइम में, खाना खाने के बाद आपको हर रोज़ एक इलायची खानी है। हरे रंग की इलायची आपको ज़रूर खानी है। नो डाउट मुँह से खुशबू आएगी, डाइजेशन की प्रक्रिया भी बहुत अच्छी होगी, बट इसका एक बहुत स्पेशल वाला लाभ है। इसीलिए मैं आपकी मरकरी और वीनस से रिलेटेड चीज़ों को एक्टिवेट करने की बात कर रही हूँ।
इसी वजह से आपको इलायची खाने की बात कर रही हूँ। तो आपके लिए इलायची का यूज़ बहुत अच्छा रहेगा, बट दैट डजेंट मीन कि आप मतलब 3 4 5 लीजिए। जस्ट एक इलायची हर रोज़ लंच के बाद, सारा दिन मुंह में मत दबाते चबाते रहिएगा, एक ही सफिशिएंट है। तो ये हो गया हमारा टॉरस का पूरा साल। अगर मैं इस साल को पूरा सम अप करती हूँ तो इनिशियल पहले 2 महीने थोड़े से डिफ़िकल्ट लगेंगे आपको। ऐसा लगेगा क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये गाड़ी किस दिशा में जा रही है, नहीं समझ में आ रहा। लेकिन मार्च के बाद अच्छा समय है, उसमें बार बार आपको फ्लक्चुएशंस दिखाई देंगी कुछ कुछ चीज़ों को लेकर। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँगी तो रिलेशनशिप्स को लेकर। इसके अलावा करियर वाइज, मनी वाइज, स्टूडेंट्स वाइज, होम मेकर वाइज अच्छा सौहार्दपूर्ण टाइम है। आपकी फैमिली में अगर आप टॉरियन है या आपका कोई भी सगा संबंधी टॉरियन है, जब जब उनका थोड़ा सा लो फेज़ आएगा उस टाइम उनकी मदद करिएगा। आप बेशक पैसे से मदद ना करें, लेकिन आप अपने कंसर्न टाइम और कहते ना वार्मथ से मदद करेंगे तो उनके लिए बहुत आगे तक जाएगी। सो ये हो गया जी हमारा आज का 2024 का फॉर टॉरियंस द फोरकास्ट। नेक्स्ट लेकर आ रही हूँ मैं ASAP, जल्दी से जल्दी। थैंक यू सो मच वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।